टेलीकॉम कंपनियों के प्रीपेड प्लान महंगा होने शुरू हो गए हैं। जियो को छोड़ दीजिए तो अन्य सभी कंपनियों ने नवंबर के दौरान अपने प्रीपेड प्लान में बदलाव किया है। वोडाफोन आइडिया ने कुछ प्लान्स में 7 से 12% तक की बढ़ोतरी की है। एयरटेल ने भी अपने बेस प्लान में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। कंपनियां अपने प्रॉफिट मार्जिन को सुधारने के लिए ये कदम उठा रही हैं। सर, ये कंपनियों का बैलेंस शीट का दबाव है जो ये बढ़ोतरी की जा रही है, या ये सालाना अप्रेजल है? देखिए, बोनस पॉइंट देखने वाले लोगों को पता, हम लगातार आपसे कह रहे हैं, हर बार जब हर 2-3 महीने में एक बार इस तरीके की कोई सूचनाएं आती तो हम आपको बताते हैं कि भारत में अब मोबाइल फ़ोन्स महंगे होने का, डेटा महंगे होने का दौर शुरू हो चुका, पिछले 2 साल से चल रहा है। इसे आप डुओपोली का खेल कह लीजिए या कंपनियों को ज़्यादा देनदारी समझ लीजिए, लेकिन धीरे धीरे भारतीय बाजार में अब प्रीपेड का राज खत्म हो रहा है। प्रीपेड पर पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। कंपनियां ज़्यादा स्थायी, लंबे समय तक बेहतर पैसा देने वाले पोस्ट पेड कस्टमर्स को चाहती हैं। उन्हें अपने आरपू की चिंता है। दिसंबर में करीब 10 से 15% के आसपास प्रीपेड टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है। वोडाफोन ने करीब 12% की बढ़ोतरी की, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल में फंसी कंपनी है। और हम बार बार आपको बताते रहें कि वोडाफोन को सबसे ज़्यादा टैरिफ में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। उसे अगर बाजार में सर्वाइव करना होगा। 84 दिन का वाला जो उसका पैक था, उसमें उसकी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 1999 का प्लान था, उसमें 12% की है। 84 दिन वाला जो प्लान है उसमें 7% की बढ़ोतरी है। भारती ने वॉइस वाले प्लान में बढ़ोतरी की है, अलग अलग लेवल पर जो मैच्योरिटी के प्लान है। BSNL ने भी, जिसको अभी बाजार में थोड़े ग्राहक मिले, उसने भी अपने कुछ प्लान्स में टैरिफ हाइक की है, कॉस्ट पर डे के हिसाब से भी, जो अपने प्रीपेड प्लान है। जियो ने अभी तक ऐसा नहीं किया। और ये सीधा असर इस बात का है कि अगर आपने कंपनियों के तिमाही नतीजे देखे हों जो पिछली तिमाही में आए थे, टेलीकॉम कंपनी को, जो बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं, खासतौर पर एयरटेल और बाकी, इनके सबके टेलीकॉम रेवेन्यू में तेजी से गिरावट आई है। डेटा महंगा होने के कारण जो नीचे बड़ा बेस था वो अब सिकुड़ रहा है, वहाँ कंजम्पशन भी सीमित हो रहा है। और इसलिए कंपनियों को आने वाले क्वार्टर्स में अपनी बैलेंस शीट को, अपनी बॉटम लाइन को बरकरार रखने के लिए मोबाइल दरों में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। आरपू की होड़ है। अभी आरपू की होड़ में सबसे आगे एयरटेल है। जियो ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ये थोड़ी दिलचस्प बात है। आने वाले दिनों में क्या ये बढ़ोतरी आएगी कि नहीं, ये देखना होगा। पर 5G नेटवर्क्स के रोल आउट की लागत अब कंपनियों की बैलेंस शीट पर आप महसूस कर सकते हैं, और जितनी लागत है उस हिसाब से रेवेन्यूज नहीं है।